मोहतरम मुकाम हजरत मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब कायद मुकन्नना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मालेगांव आज के जलसे में मौजूद तमाम अराकीन बल्दिया औरंगाबाद यहाँ पर मौजूद मेरे तमाम बुजुर्गों, नौजवानों और पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरे गद्देबाज परवैसीन माँ और बहनों, आज के जलसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्कद किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलहाज अरसासुद्दीन अवैसी साहब ने आपके गुजरात में कॉरपोरेशन के इलेक्शन में हिस्सा लेने का इरादा किया और इंशाअल्लाह ताला कल 23 तारीख को पहला नतीजा अहमदाबाद का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में आएगा और अल्लाह की जात से उम्मीद है कि जिस धरती पर जहां पर हम ठहरे हुए हैं, जहां से आपको खिताब कर रहे हैं, वो तारीखी सरजमीन जहां के मुसलमानों को एक साजिश के तहत कई दिनों तक, महीनों तक जेलों की सोबतों में रहना पड़ा, न सिर्फ रहना पड़ा बल्कि जो आपको सताया गया, ये गोधरा की वो तारीखी सरजमीन इंशाअल्लाह ताला एक ऐसा इनकलाब बर्पा करने जा रही है जहां की सरबुलंदी के लिए यहां से आवाज उठेगी और जिस जमीन पर, जिस धरती पर, जिस जगह पर मैं ठहरा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर उलमाए किराम की रहनुमाई में नौजवानों को जो रास्ता दिखाया जा रहा है, यकीनन अल्लाह की जात से उम्मीद है ये रास्ता अपने मंजिल मकसूद को पहुंचेगा और ये आपका सरदारी परचम यहाँ की नगर पालिका में जरूर बजरूर इंशाअल्लाह ताला लहराएगा। हज़रात, यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वालिहाना इस्तक़बाल आज पूरा हिंदुस्तान कर रहा है, लेकिन गोधरा के मेरे गयूर मुसलमानों, आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो हक़-गोई है, जो इंसाफ से काम लेती है, इस जमात का साथ देकर आपने पूरे गुजरात के फिरका परस्तों के सामने ऐलान किया है कि आज तक और अब तक हमने हर एक को नगर पालिका में भेज कर आजमाया है, लेकिन आज पहली मर्तबा हमारी अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वालों की जमात का परचम इंशाअल्लाह ताला यहाँ की नगर पालिका में लहराएगा। और क्यों न लहराएगा, क्यों न लहराएगा और क्यों जरूरत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की? अरे आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जरूरत आज के इस गोधरा में है तो इस वजह से है कि जिस इलाकों से हम दाखिल हुए, ये इलाका हमारे दाखिले के बाद भी यहाँ के रास्ते, यहाँ की फूल, यहाँ की खस्ताहाली बयान कर रही थी कि यहाँ पर वो एरिया है, वो इस इलाका है। एक तरफ तो हमारे हमवतन भाई रहते हैं जहाँ पर तरक्याती काम का अंबार है, जहाँ पर अच्छे स्कूल है, अच्छे दवाखाने हैं, अच्छी सड़कें हैं, अच्छे लाइट है, खेलने के लिए बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड है, और दूसरी जानिब जहाँ पर आप
रहते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर यहाँ पर आदिवासी रहते हैं, दलित रहते हैं, वो बस्तियां चीख चीख कर पुकार पुकार कर रही है कि मेरे साथ में यहाँ की नगर पालिका ने नाइंसाफी की। यहाँ पर धूल धूल है, हर गुब्बार है, स्कूल नहीं है, तालीम के लिए सहूलत नहीं है, सड़कें नहीं है, पीने के लिए साफ और शफाफ पानी नहीं है, ड्रेनेज का इंतजाम नहीं है, रास्ते की उस तरफ देखें या इधर जाए जहाँ पर आदिवासी रहते हैं। और गलियों में वो अंधेरा अपनी तारीकी को बयान कर रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर स्ट्रीट लाइट का इंतजाम नहीं हुआ। याद रखो मुसलमानों, ये तमाम चीजों को करने के लिए, इन कामों को करने के लिए आप लोग अपना कीमती वोट देकर यहाँ से नगर पालिका को आपके यहाँ अराकीन बल्दिया को भेजते हैं और वो मेंबर जाकर काम करता है। यही तो काम होता है ना। लेकिन बतलाओ ईमानदारी से, पिछले 50 साल में जिन लोगों ने आपका वोट हासिल किया, जाके तो बैठ गए, साठगांठ तो कर लिए, 2.5 साल बीजेपी के साथ 2.5 साल अलग रहे, लेकिन हासिल क्या हुआ? हासिल कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मेरे भाई। आज इन उलमाए किराम ने जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ है, कुर्बान जाए उनके। इंशाअल्लाह ताला ये जरूर बजरूर जो उलमाए किराम की, यहाँ के दानिशमंदों की जो ख्वाब है, जो देख रहे हैं, जरूर बजरूर इंशाअल्लाह ताला उन नतीजे को अब करेंगे। आज यकीनन मेरे भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहाँ कहीं जा रही है, अल्लाह तबारक व तआला मजलिस को कामयाबी और कामरानियों से हमकिनार कर रहा है। क्या वजह है इसकी? क्यों मजलिस कामयाब हो रही है और होना भी चाहिए? उसकी वजह यही है कि बहुत जमाने से हमने, हमारे बुजुर्गों ने जो पार्टी सामने आई, उस पार्टी का, सेकुलर पार्टी का हमने साथ दिया। कांग्रेस पार्टी हमारे सामने आई तो हमने कांग्रेस का साथ दिया, जनता पार्टी आई उसका साथ दिया, जो कोई पार्टी अपने सामने आई हमने हर एक का साथ दिया, लेकिन किसी एक ने भी हमारा साथ नहीं दिया। आज सबसे बड़ी बदनसीबी हमारी ये थी कि हमने तमाम के तमाम सेकुलर जमातों को, सेकुलर पार्टियों को अपनी पार्टी कहा, हम बीजेपी के साथ नहीं गए, लेकिन फिर भी आज सबसे ज्यादा बदहाल इस मुल्क में मुसलमान है। आज गोदरा में तरक्याती कामों को रुकाया है किसी ने, तो यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने घर तो भर लिए, लेकिन आपके घरों को खुला छोड़ दिया, आपके महलों को वीराना कर दिया, आपके बच्चों के लिए तालीम के इदारों को खत्म कर दिया, बंद कर दिया। क्या ये बात गलत है कि गिरका नदी जहाँ एक नाला बना हुआ है, उस नाले को अगर देखा जाए तो उस नाले में अगर पहली बारिश होती है तो सारा का सारा पानी भर जाता है, यहाँ से लोग वहां नहीं जा सकते, उस नाले को पार नहीं कर सकते। ऐसा नाला बनाया गया। अगर नाला ऊंचा बनाया जाता तो रास्ता सही होता, लेकिन मेरे भाई इसके लिए बोलने वाले होना पड़ता है। अगर बोलने वालों को, लड़ने वालों को, आपकी तकलीफ को समझने वालों को ऐवानों में भेजोगे तो याद रखो फिर आपको 5 बरस तक, 5 साल तक रोने की जरूरत नहीं होगी। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसकी भी टीम है, उसकी सी टीम है, ऐसी है वैसी है, तो उनसे कह दो कि यहाँ मणिपुर में कांग्रेस के लोगों को वहाँ की अवाम ने जिताया था, वो जीत तो गए, बाद में गए बीजेपी के साथ में। कर्नाटका में कांग्रेस के लोगों को यहाँ वहाँ के मुसलमानों ने जिताया था, जीतने के बाद चले गए बीजेपी में। गोवा में ऐसे ही हुआ। तो बीजेपी की बी टीम अगर इस मुल्क में कोई है, या बीजेपी को मजीद ताकतवर अगर किसी ने बनाया है, या संघ परिवार को अगर किसी ने ताकत बख्शी है, तो यही वो कांग्रेस पार्टी है जिसकी कोख से ये तमाम के तमाम फिरका परस्तों ने जन्म लिया है। आज इस मुल्क में अगर सही मानों में गोदरा की आवाम से मैं खिताब करते हुए कह रहा हूँ कि 2002 के खातिरों को उस वक्त कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में थी, इख्तिदार में थी, उन खातिरों को अगर सजा देती तो बताओ आज ये गुजरात के खातिल आज इस मुल्क के इख्तिदार पर बैठकर ये जुल्म और ज़्यादती के पहाड़ तोड़ते हैं क्या? नहीं तोड़ते। लेकिन मेरे भाई ये आरएसएस को,
ये बीजेपी को, ये शिवसेना को, राम सेना को, हिंदू राष्ट्र सेना को, अभिनव भारत को, वीएचपी को, बजरंग दल को, राम सेना को, इन तमाम के तमाम फिरका परस्त तंजीमों को अगर किसी ने पनपाने का काम किया, बढ़ावा देने का काम किया, तो यही वो कांग्रेस पार्टी, यही वो कांग्रेस पार्टी है। और ये कांग्रेस पार्टी के सरखरीद गुलाम आज अहमदाबाद के इलेक्शन में क्या कह रहे हैं मीडिया को कि बीजेपी जीत जाए तो जीत जाए, लेकिन इमाम नहीं जीतना चाहिए। बताओ, वो बीजेपी जिसने इस मुल्क में मुसलमानों की नस्लकशी की, वो बीजेपी जो गोदरा के सामने है तो मुसलमानों को जोड़ा, वो बीजेपी तो हमारी बाबरी मस्जिद, हमारे अल्लाह के घर को शहीद करने के बाद जिस तरीके का फैसला लिया है, आज उस बीजेपी को जिताने की बातें आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। छोड़ो ऐसे कमजोरों को, इन मक्कारों को, इन अय्यारों को, इन धोखेबाजों को पहचानने का वक्त है। मुसलमानों, तुम्हारे अपने इलाके के अंदर, तुम्हारे अपने इलाके के अंदर गोधरा में, अरे वो फिरका परस्त पार्टी, सोचो तो सही, वो फिरका परस्त पार्टी जिसके पास इत्तेहाद के बाद आखिरत का कोई तसव्वुर नहीं है, वो बीजेपी अपने परचम से इत्तेहाद की ताकत दिखा रही है, इत्तेहाद की ताकत, और उनके मैंडेट से, उनके दिफाम से बीजेपी के लोग लड़ रहे हैं। लेकिन वो काम जिनको हर वक्त इत्तेहाद का, इज्तिमाइयत का दर्ज दिया गया है, आज वो हम में इंतजार में मुश्किल हो जाती है। कोई आपस लड़ रहा है तो कोई कुछ लड़ रहा है। जब मैं यहाँ आया था तो आने के बाद में सबसे मिला, सबसे मिलकर कहा कि मेरे भाई, मिसाल है फिरका परस्तों की तुम्हारे सामने, जब वो बीजेपी के लोग अपनी खुद की जमात, खुद की पार्टी से लड़ रहे हैं, तो तुम आपस क्यों लड़ रहे हैं? ठीक है, आज तक मजलिस नहीं थी, दूसरी आपके पास बुधवारी कोई जमात नहीं थी, लेकिन आज तो है ना, तो कम से कम आज मजलिस का दामन थामो। इंशाअल्लाह एक एक घर पर हम छक्का देकर इत्तेहाद की भीख मांगेंगे कि हमारे उम्मीदवारों को जुटाओ, लेकिन किसी एक के पास समझ में नहीं आई। आज लोगों के पास समझ में आई, और इंशाअल्लाह ताला यकीनन मुझे अल्लाह की साथ से उम्मीद है कि आज के आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार कामयाब होकर आपकी आवाज़ बंदियां बनेंगे। इसलिए मेरे प्यारे मुसलमानों, आज हालात और वक्त की सदा, हालात और वक्त की पुकार है कि अपने सपों में इत्तेहाद को कायम करो, पैदा करो। ये वक्त पुकार कर चीख कर कह रहे हैं कि आज पूरी हिंदुस्तान में अगर तुम्हारे लिए उठकर खड़े होने वाला कोई लीडर है, कोई जमात है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आधार का हिस्सा सुद्दीन ओवैसी है या नहीं है? मेरे है या नहीं है या नहीं है? अरे वो उत्तर प्रदेश जो हैदराबाद से हजारों किलोमीटर दूर है, उस कादरी में अगर अखलाक को मारा जाता है तो उनके घर वालों के आंसू पोंछने वाला है। पहलू खान को मारा गया तो किसने आवाज उठाई? यही तलाक सलासा हमारी शरीयत में मुदाखलत की गई तो सबसे पहले कौन आगे बढ़ा? बताओ, कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज किसने उठाई? आप ही के इस 2002 के सानिया जो बदतरीन हिंदुस्तान के नस्लकशी का वाकया था, यहाँ पर तो मुसलमानों की इमलाक को खत्म किया गया, मुसलमानों के सरों सिरों पे गोलियां चलाई गई। हमारे यहाँ गुजरात के कातिलों ने अहमदाबाद की सड़कों पर मासूम मुसलमानों का खून बहाया, इज्जतों पर खेला गया, इज्जतों को लुटाया गया। तो बताओ, उस 2002 में आपके दरमियान में पहुंचकर आपको हिम्मत देने वाली शख्सियत का नाम क्या? यही असदुद्दीन ओवैसी। क्या मेरे भाई, जो हमारे लिए लड़ रहा है, जो हमारे लिए ऐवान में इन तमाम परस्तों के सामने ठहर कर उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है, तो क्या हमारा ईमानी तकाज़ा नहीं है? क्या हमारी अखलाक की जिम्मेदारी नहीं है? अरे आज तक तो तुमने हर एक को आजमाया है, आज आप
तो वक्त है आजमाने का, तो तीनों किसी को मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। एक मौका दो मेरे भाई, एक मौका दो। यहाँ पर आपके दरमियान में इतने दिनों से औरंगाबाद के कॉर्पोरेटर, औरंगाबाद के जिम्मेदारान ये सब घूम रहे हैं मेरे भाई। क्या मकसद है? क्या किसी ने एक घर पर खटका मार कर क्या 2 वक्त की रोटी मांगा? क्या आपसे किसी ने 2 रुपए मांगा? क्या आपसे किसी ने अपनी खुद की जाती ख्वाहिश का इजहार किया? नहीं मेरे प्यारे मुसलमानों, हमको बात समझ में आई। जिस महाराष्ट्र से हम लोग आए हैं यही वो महाराष्ट्र है जहाँ पर ठाकरे की जबान बोली जाती थी, और वो जो बोलता था मुसलमानों के खिलाफ में जहर उगलता था। उस वक्त हमारे सीनों में जो तकलीफ होती थी तो हम आसमान की तरफ देखते थे कि काश अल्लाह ऐसे मुजाहिदीन को पैदा कर इनका जवाब दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठाकरे हो कि तुगरिया हो कि साक्षी महाराज हो कि अमित शाह हो कि मोदी हो या योगी हो, इन सब का जवाब तो मेरे भाई हैदराबाद के बुलबुले भाई दे देना। सही है नहीं है? सही है ना? तो जो शेर है शेरों के साथ रहो मेरे, शेरों के साथ, शेरों को अपना इमाम अपना अमीर बनो, ऐसे वैसों को मत बनाओ मेरे प्यारे मुसलमानों। सबको आजमाए मेरे भाई, सबको आजमाए। अब आजमाने का वक्त नहीं है, फैसला लेने की घड़ी है। 28 तारीख को अपने घरों से निकलकर सुबह की अव्वलीन सातों में नमाज के बाद में दुआ कर कर पोलिंग बूथ पे जाओ और ऐसी पतंग उड़ाओ, ऐसी पतंग उड़ाओ, निशानियां हैं वो सब खत्म हो जाए और घोघरा के आसमानों में सिर्फ पतंग ही लहराए। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। मेरे अजीज करीम साथियों, खास आपसे मुखातिब होने के लिए इस